ये नौजवान समुराई घंटों से दौड़ रहा था, ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर, बर्फीले नालों से होते हुए। उसका गुरु महान एइको चुपचाप देख रहा था। एइको, एस एइको। फिर से एइको ने आदेश दिया। उसकी आवाज सख्त थी लेकिन क्रूर नहीं। काइटो ने सर हिलाया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। उसने अपनी लकड़ी की प्रैक्टिस सोर्ड उठाई। सूरज अभी उगा भी नहीं था और वो सुबह होने से पहले से ही ट्रेनिंग कर रहे थे। यही एक समुराई का तरीका था। यही वो रास्ता था जिसे काइटो ने चुना था। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। काइटो का शरीर बदल गया। जहां पहले नाजुकता थी, अब वहां मजबूत मांसपेशियां थीं। उसके वार तेज हो गए और सटीक। लेकिन यह सिर्फ उसके शरीर की बात नहीं थी जो बदल गई थी। उसका दिमाग भी धारदार हो गया था, जैसे किसी चाकू को सांड पर रगड़ा जाता है। उसने हवा को पढ़ना सीख लिया था, खतरे को भांपना सीख लिया था। उसके वार करने से पहले ही एइको ने काइटो को उसकी सीमाओं से आगे तक धकेला। एक वक्त ऐसा भी आया जब काइटो हार मान लेना चाहता था, अपने गांव की साधारण जिंदगी में वापस लौट जाना चाहता था। लेकिन कुछ तो था जो उसे आगे बढ़ाता रहा। उसके अंदर एक आग थी जो बुझने से इनकार कर रही थी। हर चुनौती को पार करने के साथ वो आग और तेज होती गई। काइटो बस एक योद्धा नहीं बन रहा था, वो एक सच्चा सैमुराई बन रहा था। एइको सिर्फ एक गुरु नहीं था, वो काइटो के लिए एक पिता तुल्य बन गया था। ट्रेनिंग के बीच के शांत पलों में वो बातें करते थे। एइको अपनी जवानी के किस्से सुनाता था, लड़ी गई लड़ाइयों और सीखे गए सबक के बारे में। काइटो उसकी हर बात ध्यान से सुनता था। वो एइको में वो इंसान देखता था जो वो खुद बनना चाहता था। एक रात जब वो आग के पास बैठे थे, एइको ने सम्मान के बारे में बात की। एइको, एस एइको, एक सैमुराई की ताकत उसकी तलवार से नहीं बल्कि उसके दिल से आती है। काइटो ने सर हिलाया, इस ज्ञान को अपने अंदर उतारते हुए। एइको, एस एइको, तुम्हारी तलवार टूट सकती है, तुम्हारा शरीर हार सकता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा वो अटूट है। ये शब्द काइटो के साथ हमेशा के लिए रहेंगे। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। काइटो ने एइको के मिजाज को समझना सीख लिया था, उसके आदेशों का अंदाजा लगाना सीख लिया था, आदेश दिए जाने से पहले ही। और एइको ने भी काइटो को बस एक स्टूडेंट के रूप में नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में देखना शुरू कर दिया था। वो साथ हंसते थे, साथ खाना खाते थे और ट्रेनिंग के सबसे कठिन पलों में वो एक दूसरे को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते थे। ऐसे ही एक पल में काइटो को साहस का असली मतलब समझ आया। वो एक खड़ी चट्टान पर चढ़ रहे थे। काइटो की उंगलियां खुरदुरे पत्थर को पकड़ते हुए छिल गई थी। उसकी बाहें थकान से कांप रही थी। उसने नीचे देखा और दहशत उसके अंदर घर कर गई। लेकिन तभी उसने एइको की आवाज सुनी, शांत और स्थिर। एइको, एस एइको, ऊपर देखो काइटो, नीचे कभी नहीं। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ काइटो ने आगे बढ़ना जारी रखा। जब वो चोटी पर पहुंचे तो एइको की आंखों में जो गर्व था वो हर संघर्ष के लायक था। खतरे की पहली आहट पतझड़ की हवाओं के साथ आई। यात्रियों ने रात में घूमते काले सायों के बारे में बताया, लूटे गए और राख में तब्दील हो चुके गांवों के बारे में। ब्लैक शैडो क्लैन हलचल में था। एइको का चेहरा सख्त हो गया जब उसने ये रिपोर्टें सुनी। काइटो को ठंड लग रही थी जिसका मौसम से कोई लेना देना नहीं था। एइको, एस एइको, हमें तैयारी करनी चाहिए। ट्रेनिंग और भी तेज हो गई। अब यह सिर्फ फॉर्म और तकनीक की बात नहीं थी। काइटो ने रणनीति की कला सीखी, दुश्मन के इरादों को कैसे पढ़ा जाए, उनकी ताकत को उनके खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाए। हर पल कीमती था। वो दोनों जानते थे कि जल्द ही थ्योरी जानलेवा हकीकत बन जाएगी। काइटो की रातें बेचैन करने वाले सपनों से भरी रहती थीं। वो लाल आंखों वाले काले सायों को देखता था, तलवारों की टकराहट और युद्ध के शोर सुनता था। लेकिन हर सुबह वो दृढ़ संकल्प के साथ उठता था। वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। वो जो भी आएगा उसका सामना साहस और सम्मान के साथ करेगा। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए, माहौल तनावपूर्ण होता गया। एइको और काइटो अपनी तैयारियों में अकेले नहीं थे। पूरा गांव जुट गया। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई, हथियार बनाए गए और उन्हें धारदार बनाया गया। बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया। काइटो को अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस हो रहा था। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने घर, अपने लोगों और उन सभी चीजों के लिए लड़ रहा था जो उसके लिए अनमोल थीं।
हमला एक अंधेरी रात में हुआ। खतरे की घंटी की आवाज से काइटो की नींद टूट गई। उसने अपनी तलवार उठाई और बाहर भागा। हवा में धुएं और खून की गंध फैली हुई थी। ब्लैक शैडो क्लैन ने बाहरी सुरक्षा को भेद दिया था। गलियों में अफरा तफरी मची हुई थी। अपनी ट्रेनिंग याद रखो। एइको काइटो के बगल में प्रकट हुआ। उसकी तलवार पहले ही दुश्मन के खून से सनी हुई थी। काइटो ने सर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर वो युद्ध के घमासान में उतर गए। काइटो की दुनिया उसकी तलवार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई थी। वो अपनी सहज प्रवृत्ति के अनुसार चल रहा था। वार रोक रहा था, वार कर रहा था, हमेशा गतिमान रहते हुए। समय का कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। काइटो तब तक लड़ा जब तक उसकी बाहें दुखने लगी और उसके फेफड़े जलने लगे। उसने अपने साथियों को गिरते देखा, दुश्मनों को कटते देखा। जमीन खून से लथपथ हो गई, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहा। उसने एइको के कहे शब्दों को याद किया, अटूट आत्मा के बारे में। वो हिम्मत नहीं हारेगा, वो हार नहीं सकता। जैसे ही सुबह हुई, युद्ध का रुख बदल गया। ब्लैक शैडो क्लैन इस जबरदस्त प्रतिरोध की उम्मीद नहीं कर रहा था, पीछे हटने लगा। काइटो ने खुद को एक पल के लिए उम्मीद की किरण दिखाई, लेकिन तभी उसने एक भयानक चीख सुनी। उसने मुड़कर देखा कि एइको दुश्मन के सरदार के साथ लड़ाई में फंस गया है। इससे पहले कि काइटो उनके पास पहुंच पाता, एइको गिर पड़ा। दुख और क्रोध से भरी दहाड़ के साथ काइटो आगे बढ़ा। यही वो पल था जो उसे एक सैमुराई के रूप में परिभाषित करेगा। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी थी। कई अच्छे लोग मारे गए थे। गांव खंडहर में तब्दील हो गया था और एइको काइटो का प्रिय गुरु और पिता तुल्य गंभीर रूप से घायल था। जैसे ही काइटो एइको के पास घुटनों के बल बैठा, उसने अपने अंदर ऐसी भावनाओं का मिश्रण महसूस किया जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उनकी जीत पर गर्व, अपनों को खोने का गम और एइको की विरासत का सम्मान करने का एक प्रबल दृढ़ संकल्प। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बेटे। एइको ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन गर्व से भरी हुई थी। काइटो ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। ऐसा अंत नहीं होना चाहिए था। ये अंत नहीं है काइटो, ये तो शुरुआत है। एक सच्चे सैमुराई के रूप में तुम्हारी यात्रा अब शुरू होती है। उसके बाद के दिनों में काइटो ने खुद को फिर से निर्माण के काम में झोंक दिया। उसने घायलों की देखभाल करने में मदद की, क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत की, उन लोगों को दिलासा दिया जिन्होंने अपनों को खोया था। इस सब के दौरान उसने एइको की शिक्षाओं को अपने दिल में संजोए रखा। एक सैमुराई का कर्तव्य दूसरों की सेवा करना था, कमजोरों की रक्षा करना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना। जैसे जैसे एइको धीरे धीरे ठीक होने लगा, काइटो अपना हर खाली पल उसके साथ बिताता था। उन्होंने भविष्य के बारे में बात की, उन चुनौतियों के बारे में जो अभी बाकी थी। ब्लैक शैडो क्लैन हार गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। वे वापस आएंगे और मजबूत और बदला लेने के लिए और भी ज्यादा बेताब। काइटो जानता था कि उसे तैयार रहना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो उस पर निर्भर थे। हफ्ते बीतते गए और गांव में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, लेकिन काइटो बदल चुका था। वो दुनिया को नजरिए से देखता था। हर आवाज, हर हरकत एक संभावित खतरा हो सकती थी। फिर भी वो छोटी छोटी चीजों में भी खूबसूरती देखता था। खेलते हुए बच्चों की हंसी, ओस की बूंदों पर सूरज की किरणों का नाचना। वो अब समझ गया था कि एइको का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा था कि एक सैमुराई की असली ताकत उसके दिल से आती है। एइको हालांकि अभी भी कमजोर था। उसने काइटो को फिर से ट्रेन करना शुरू कर दिया, लेकिन अब उनकी भूमिकाएं बदल चुकी थी। वे अब केवल गुरु और स्टूडेंट नहीं थे, वे पार्टनर थे, बराबर के। एइको ने ऐसे रहस्य बताए जो उसने पहले कभी किसी को नहीं बताए थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्राचीन तकनीकें। काइटो ने सब कुछ ग्रहण किया, यह जानते हुए कि एक दिन वो भी ये ज्ञान दूसरों को देगा। जैसे जैसे काइटो के कौशल में वृद्धि हुई, वैसे वैसे उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती गई। पड़ोसी गांवों के लोग उसकी मदद लेने आने लगे, सुरक्षा मांगने के लिए, उससे सीखने के लिए। पहले तो काइटो इस जिम्मेदारी से घबरा गया, लेकिन फिर उसे एइको के कहे शब्द याद आ गए। साहस के बारे में, चुनौतियों का डट कर सामना करने के बारे में। उसने दृढ़ संकल्प और विनम्रता के साथ अपनी नई भूमिका को अपनाया। भविष्य अनिश्चित था। काइटो जानता था कि आगे और भी बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। ब्लैक शैडो क्लैन तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो अपना बदला नहीं ले लेता, लेकिन वो तैयार था। उसके पास कौशल था,
ज्ञान था और सबसे महत्वपूर्ण बात एक सच्चे सैमुराई की आत्मा थी। जैसे ही वो उस गांव के ऊपर सूरज को उगते हुए देख रहा था जिसकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी, उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। कुछ भी हो जाए, वो उसका सामना सम्मान, साहस और एक सैमुराई की अटूट भावना के साथ करेगा।